प्रदेश में जिस तरीके से लगातार सियासी गर्मी उफान पर है, उसी तरीके से संस्कारों को और समाज को बचाने के लिए जो खापों की पंचायतें हैं वो लगातार बैक टू बैक हो रही हैं। 2 दिन पहले दड़ौदा के अंदर उत्तर भारत की एक बड़ी खाप पंचायत बुलाई गई थी, जिसका मुख्य एजेंडा जो था लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ था। लव मैरिज में माँ बाप की सहमति, इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये बदलाव की डिमांड कर रहे हैं और 6 तारीख को इनको कानून मंत्री से मिलने का समय जो है वो मिला है। ये पंचायत में इन लोगों ने जानकारी दी है। खापों के प्रधान अलग अलग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समाज का जो ताना बाना लगातार सिस्टम जो बिगड़ता जा रहा है उसके क्या कारण ये मानते हैं और आज क्या ठोस ऐसा कदम लिया जाएगा कि ओल्ड रोहतक के 3 जिलों की दर्जन भर से ज्यादा पंचायतें यहाँ इकट्ठी हुई हैं। क्या ऐसा डिसीजन लेंगे कि इन चीजों में जो है रोकथाम लगे। और इससे एक बड़ा जो आज का प्रतिष्ठित दैनिक अखबार है उसके फ्रंट पेज पर सबसे बड़ी खबर ये आई है कि पिछले 10 महीनों में 5 बच्चियों की ऑनर किलिंग में हत्याएं हुई हैं। क्या ये समाज के चौधरी इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये चीजें लगातार समाज में बढ़ती जा रही और ताना बाना लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ पंचायतें लगातार सामाजिक सौंदर्य बना रहे इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें लगातार बढ़ रही हैं। तो खापों के प्रधान इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ है इसके ऊपर डिसीजन जो है लेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? उमेद सिंह देसवाल। अच्छा प्रधान जी, लगातार ताना बाना एक तरफ बिगड़ता जा रहा है, खापों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। अलग अलग खापों से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आज क्या ऐसा डिसीजन लिया जाएगा कि समाज में एक अच्छा मैसेज आए, इफेक्ट पड़े उस चीज़ का कि कुछ खापों ने डिसीजन लिया है? हमारे राठी खाप के प्रधान भाई सौमीर, प्रोफेसर सौमीर ने बताया कि भी सारी लड़ाई जो है वो खापों ने लड़ी है, लेकिन उसमें जो है ना लीडर जो है भाई इसने देखे धर्मवीर ने बताया कि हमारे लीडर और थे, पंजाब से थे, यूपी से थे, हम पीछे थे। लड़ाई जो है वो हमने लड़ी है और इसके लिए जो है वो कोऑर्डिनेट कमेटी जो है वो होनी चाहिए। वो सभी की ये राय आई है कि कोऑर्डिनेट कमेटी होनी चाहिए और वो जो है सारे डिसीजन को वो कमेटी जो है जो भी मतलब देखिए समस्याएं हैं, शादियाँ की हैं या और भी कोई समस्या है तो वो जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो तय करेगी। अच्छा देसवाल साहब, आपकी इस पगड़ी के ऊपर पूरे समाज की बड़ी जिम्मेदारी है और आपसे समाज ये उम्मीद लगाता है कि भाई ऐसे संस्कार समाज में पैदा हों कि जो दलदल में जो समाज धंसता जा रहा है, युवा जो धंसता जा रहा है वो ना धंसे। इसके लिए यहाँ क्या डिसीजन लिया जाएगा आज? देखो, युवा जो है ना वो हमारा युवा एक तो नशे की तरफ जा रहा है और एक युवा जो है हमारा वो पगड़ी वालों के पास बैठ के खुश नहीं है। इसके लिए जो है ना ये खाप पंचायतें, नौजवान लड़के कुछ इनमें भी हैं जो उनको जो है ना ये मुहिम चलानी पड़ेगी कि नौजवान जो है ना वो बुज़ुर्गों से भी कुछ सीखे, उनके पास बैठे और नशे का तो जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पर, समाज लेवल पर ये काम हो जब जाके, क्योंकि पंजाब जो है ना 70% पंजाब जो है वो नशे का आदी हो चुका है, पंजाब का युवा, और वो हमारी तरफ भी आ रहा है। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कैप्टन मान सिंह दलाल, प्रवक्ता दलाल खाप 84। अच्छा, दलाल खाप से। दलाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, समाज में जो कुरीतियाँ लगातार बढ़ती जा रही, खापों की लगातार बैक टू बैक जो है पंचायतें और यह मीटिंग और यहाँ आज भी 3 जिलों की पंचायतें हैं ओल्ड रोहतक की, क्या डिसीजन यहाँ स्ट्रॉन्ग लिया जाएगा कि कुछ समाज में इफेक्ट पड़े और मैसेज आए कि हाँ खापे अब एक्टिव हैं और स्ट्रॉन्ग मूड में है कि कुछ बदलाव लाना चाह रही है? हाँ, ऐसा है कि समय के अनुसार बदलाव भी ज़रूरी है और मुख्य कारण ये है कि खापों ने अपना जो प्रचार था वो बहुत कम कर दिया। और 2010 में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा गया था, खापे नहीं होनी चाहिए क्योंकि अनपढ़ जाटों का संगठन, एक किसने कहा था, एक एनजीओ ने कहा था। उस केस में मैंने एफिडेविट भी दिया था। खापे जब एक हो जाएं तो कुछ भी कर सकती है। शुरू से ही 2 चल रहा है, एक तरफ राज एक तरफ खाप। तो प्रणब मुखर्जी का बयान है, आपने देखा होगा पंजाब केसरी में राष्ट्रपति का, जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी बैठे हुए थे। तब उनसे विचार लिया गया था कि तोड़ने से पहले राष्ट्रपति के विचार ज़रूरी हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे पास कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं था, उस समय से आज तक इस देश की सभ्यता, संस्कृति और रक्षा की जिम्मेवारी खापों के कंधों पर है और समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इनकी मध्यस्थता आज भी ज़रूरी है। लेकिन दलाल साहब, आज जो माहौल बना हुआ उसमें या तो खापों के कंधे नीचे की तरफ हैं या फिर खापे जो हैं पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में काम कर रही हैं, इस तरीके का समाज में मैसेज जा रहा है, उस पर क्या? बलबन बादशाह के दरबार में एक अमीर खुसरो नाम का कवि होता था। उसने क्वेश्चन उठाया कि भाई ताज बड़ा या साफा, तो उसे कई उदाहरण दे के लिखा हुआ है
कि साफा होता है हरियाणा के पंचों के सिर का ताज, जिसके सामने झुक गए बड़े बड़े महाराज। तो महाराज झुकते थे खापों के, आज थोड़ा उल्टा हो रहा है। हमारे खाप के चौधरी भी, अगर दीपेंद्र भी आ जाए, क्या उम्र है, उसके जूते उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो पाँव में झुक के आशीर्वाद लेते थे। मतलब ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि भाई एक एमपी आता तो खाप पे उसके सामने केस लड़ा है और खाप की स्टडी की है। ये भी एक मुख्य कारण है कि खापों के ऊपर जो संविधान है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। 1365 ईस्वी में 185 खापों के 45,000 आदमी ने हरिद्वार के अंदर एक पद चुना था, महामंत्री। इसमें सरो खाप का प्रधान होता ही नहीं, क्योंकि हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। उसमें क्या क्या जिम्मेवारी है, कैसे चलना है, उसके ऊपर गुरु नानक का भी बयान है कि जिस दिन खापों में राजनीति घुस जाएगी, इनका अस्तित्व गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन दलाल तो साहब, मेरे पास तो बहुत बड़ा इतिहास है। अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट का चुनाव गया है, पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ भी एक दो लोग हैं जो पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की वोट मांग रहे थे और लगभग खापे जो है उनका राजनीतिकरण। यार खापों की ताकत देखना तो लेटेस्ट उदाहरण उमेद सिंह जी देसवाल भी उसके मेंबर थे। हमारे मांडोटी गाँव में 24 मर्डर केस थे और जेलों में जा चुके थे। भिवानी और रोहतक की जेल भरी थी। खापों ने मिलकर एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया प्रयास अमन समिति दलाल खाप। उसमें साहब भी थे महत में। वो पूरे के पूरे 1.5 साल में घर आ गए और उन्हीं में से एक लड़का आज गांव का सरपंच है। अगर खाप नहीं इंटरेस्ट लेती तो सारों की जेल होनी थी। तो खापों का जो अस्तित्व है उसको तो हम जानते नहीं, प्रैक्टिकल हम करते भी नहीं। उस समिति का महासचिव मैं ही था, ये प्रधान जी इनको अच्छी तरह पता है। और एसएसपी श्रीकांत झा को, यहाँ के एसपी होते थे, उसने भी कहा था कि खाप ही निपटा सकती है। तो हम जब अपनी असली ज्ञान देख लेंगे, इसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है सरो खाप का राष्ट्रीय पराक्रम, उसको अगर हम पढ़ लेंगे ना तो हमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन दलाल साहब, जब खापों में इतनी मजबूती है सारी चीज़ें, तो फिर खापे जो हैं वो जूते उठाने वाली बात पे फिर क्यों चली जाती हैं? वो हाँ, बात यही तो मैं कह रहा हूँ, हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। मतलब खापों में एकता मजबूती देखो, नहीं है। 643 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन का जिक्र किया था एक प्रधान जियों ने भी। तो महाराजा हर्षवर्धन को किसने बनाया राजा? उसकी तो 16 साल उम्र, तो घर छोड़ के भाग गया था। मैं आपको इस पे बता रहा हूँ। उसको खाप के 21 जो है मल पकड़ के लाए और 16 साल की उम्र में 85 इन औरतों ने उसके सिर पे ताज रख के तब उसको राजा बना था। इसलिए उसने पावर दी थी खापों को। तो हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा बिल्कुल ही। ठीक है। तो श्रीपाल जी हैं, श्रीपाल जी, क्या कुछ डिसीजन आज आप लोग लोगे यहाँ? क्या कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ या लव मैरिज के खिलाफ या हिंदू मैरिज एक्ट में आप बदलाव की मांग कर रहे हो? क्या हो सकता है? देखो, लिव इन रिलेशनशिप में जैसे आजकल अखबारों में भी देखते हो आप, मीडिया में देते हो, आपने ही बताया, समाज ने, हमारे देशवाल जी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी इस पर रोशनी डाली। ये पूरे समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए गलत है भाई। किसी भी एज में छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ के लेडीज़ और आदमी चले जाते हैं, तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी कुछ निर्णय लिए हैं उन लोगों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। और रही बात प्रेम प्यार की बात, जैसे ये प्रेम प्यार की सदियों से बातें चले, तो ये भी थोड़ा सा कदम युवाओं को हम बात करेंगे, हम नीचे धरातल पे बात करेंगे, माताओं से, लेडीज़ों को भी हम इसके, महिलाओं को भी इसमें आगे लेके आएंगे, युवाओं को भी लेके आएंगे कि उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए। भाई मन मर्जी से क्या कोई मना थोड़ी करा माता पिता, पर उसकी मर्जी होनी चाहिए भाई। शादी के लिए उसकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है। क्या नाम साहब? जयपाल सिंह मदैया खाप प्रधान गांव सिसाना। अच्छा दैया साहब, एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं बोले धरती तो प्रेम प्यार से चल रही, लेकिन आजकल जो प्रेम प्यार करने वाले लोग हैं वो खापों को अपना दुश्मन मान रहे हैं। ये तो हमारे दुश्मन है, ये हमारे खिलाफ जा सकते हैं। ऐसा क्यों समाज में मैसेज जा रहा है ये बार बार? वो जिन लोगों की ये सोच है वो समाज को तोड़ने वाली सोच। अगर कोई खापों के प्रति इस तरह का काम करता है, और जो जैसे कह रहे थे भाई पॉलिटिक्स की तरफ लोग भाग रहे हैं, वो शंभू प्रधान है, वो शंभू प्रधान है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे मौजूदा सरकार है वो खापों को समझती नहीं। जो इस तरह की खापों को, जैसे पीछे बयान दिया मेरे और प्रधान भाइयों ने, उसमें था कि अभी खापों को तोड़ दिया जाए। अगर जो कोई खापों को तोड़ने की बात करता है तो वो समझो देश तोड़ने की बात करता है। खाप तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है।
अगर इस समाज में इस देश में और इस समाज में अगर कोई भी बदलाव और किसी अपराध को रोकने के लिए है तो एक खाप ही ऐसा माध्यम है जो इस चीज़ को समाज को रोक सकती है बुराइयों से। लेकिन देखिए साहब, आज तो खापों का राजनीतिकरण लगातार बढ़ रहा है। राजनीति में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपना कोई पर्सनल काम है या कुछ ऐसा, उसके लिए राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं। वो जैसे मैंने बताया ना, वो कुछ शंभू प्रधान हैं जो स्त्रियां की बात करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ चीज़ ऐसी हैं आज के टाइम में, दौर में, ये मॉडर्न समाज आ गया, उसको चेंज कराने के लिए, जैसे लिव इन रिलेशन का और समगोत्र का, वो खापों पर एक ऐसा कानूनन प्रतिबंध लग गया कि खाप जो पहले डिसीजन लेती थी उसमें राज जो था वो खापों के साथ था। आज जो राज है वो खापों के एंटी है, वो खापों के डिसीजन को तालिबानी समझता है, इस समाज को तालिबान समझता है वो। इसलिए खापों ने सरकार का सहारा लेना पड़ेगा, ये मजबूरी है कि भाई सरकार जो है ना वो कानून में बदलाव कर सकती है तो सरकार कर सकती है, वो खापों के पास ऐसी पावर नहीं है जो हम कानून को चेंज कर सकते हो। इसलिए हमने सरकार का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं तो हम सरकार से कोई दबने वाली वो नहीं है कि भाई हम सरकार की को चमचागिरी कर रहे हैं। हमने समाज को ठीक दर्रे पर लाने के लिए सरकार का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ये मैंने बताया था लिव इन रिलेशन का है, अगर सरकार उसमें हमारी तरफ झुकाव करती है, कानून में बदलाव करती है तो समाज में ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। जैसे समगोत्र में शादी है, उसमें 5 पॉइंट हैं मेरी अपनी सोच की वजह से। जैसे भाई माँ बाप की सहमति होनी चाहिए, अगर माँ बाप किसी कारण नहीं है तो बालिग अगर भाई है तो उसकी सहमति होनी चाहिए सबसे पहले। अगर किसी कारण भाई भी नहीं है तो मामा मामी उनका उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब इस तरह के 5 पॉइंट होने चाहिए तो वह शादी जो है ना मंजूर होनी चाहिए। नहीं तो उसके, हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं, हम हैं कि भाई उसमें माँ बाप जो 20 साल तक अपने पूरे तन मन धन से, अपने लाड चाव से, उसकी आशाओं के अनुरूप उसको पालता है और एक ही सेकंड में माँ बाप भी तो इस समाज का हिस्सा है, उसकी बेइज्जती जो हमारा समाज है, समाज को कैसे चेंज किया, इज्जत बेइज्जती तो हमारे समाज में है, तो वो उसकी बेइज्जती कर करके, उसके ऊपर होकर के, उसके लाड चाव को बख्यार करके और उससे अलग होकर के स्त्रियाँ का कदम उठाते हैं, जिससे हमारे समाज में वो आदमी एक घृणा की निंदा से देखा जाता है। इसलिए हम इस कानून को चेंज करवाना चाह रहे हैं और इस कानून में अगर कोई भाई गलत समझ रहा है तो वो स्टेज पे ओपन आन करके, अच्छा सरकार भी नहीं चाह रही तो वो ओपन करो समाज में, अगर हम इसको नहीं चेंज करेंगे ताकि समाज में इस चीज़ का पता लगे अगर भाई ठीक कौन है और गलत कौन है। और जैसे हमारा खापों का है, मैं प्रधान बना हूँ, मैंने 2.5 साल हो गए, मैंने एक प्रधान होने के नाते एक मुहिम चलाई है, भाईचारा बनाओ, नशे को भगाओ। मैं गांव-गांव पंचायत करता हूँ, मुझे ये नहीं है कि भाई गांव में कितने आदमी आए हैं, अगर 5 आदमी भी हैं तो मैं अपनी बात को, अपनी मुहिम को रखता हूँ, भाई बच्चों को नशे से दूर रखो और भाईचारा बनाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ और दूसरे नंबर पर खिलाओ उनको, ताकि समाज में जो प्लेयर होगा वो समाज में एक जो अच्छा प्लेयर है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं, स्टेट लेवल के भी, वो कभी अपराध नहीं करेंगे, वो समाज के प्रति जाएंगे, जो समाज कहेगा वे उसमें अग्रणी रहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजपाल काद्यान, प्रधान काद्यान खाप। काद्यान खाप से। अच्छा काद्यान साहब, लगातार एक समाज में ये है कि जो ऑनर किलिंग होती है उसमें खापों का बड़ा अहम योगदान होता है। कथित तौर पे ये चीज़ें बड़ी वायरल हैं कि भाई खापे होती हैं वो अब उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती, भाई बच्चा कोई कदम उठा लेता और फिर जो है हत्या कर दे। पिछले 10 महीने में 5 हत्याएं कैथल जिले में हुई, कल भी एक रिसेंटली मामला सामने आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि पत्रकारिता भी आज बहुत ज़रूरी है समाज को जागरूक करने के लिए। और आज यो भाईचारा जो इकट्ठा हुआ है, यो इसलिए इकट्ठा हुआ कि हमारे नौजवान भाई इस कुरीतियों में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आज हम एक हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और काद्यान साहब, 2004 से पहले ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे और लगभग 9 साल जो है मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर रहे, अब नायब सैनी है। 2000 से मैं लगभग देखता आ रहा हूँ, 2000 से लगातार 1955 एक्ट में आप बदलाव की मांग कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट जो है वो 0 है अब तक। वो क्यों है? मतलब खापों में क्या इतनी एकता भी नहीं है कि 5 सरकारें निकाल दी और 5 सरकारों में एक छोटी सी डिमांड जो वो नहीं मनवा पा रही? देखो जी, जहाँ तक एकता वाली बात है, मेरी निगाह में दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो खापों से बड़ी एकता हो। खापों में इतनी ज़बरदस्त एकता है कि हम चाहेंगे वो कराएंगे।
दुनिया की कोई ताकत नहीं में संशोधन नहीं हो। हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि भी किसी तरीके से आपसी तालमेल से ये संशोधन हो जाए, नहीं तो ये पूरा समाज एक खाप एक ऐसी चीज़ है जो 36 बिरादरी की है, नहीं कोई भी पार्टी वो 36 बिरादरी की पार्टी नहीं है। लेकिन कादन साहब 2.5 दशक कोई छोटा समय नहीं है और अभी भी फिलहाल इस स्टेज पे मेरे हिसाब से पहुंचे नहीं है कि कोई डिसीजन जो है आ जाए। कब तक उम्मीद कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें होंगी? देखिए, हम सीएम साहब से मिले थे 8 तारीख को और उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि मैं वकीलों का एक पैनल बुलाऊंगा और खाप प्रतिनिधियों को उसमें बुलाया जाएगा। उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे वहाँ से कोई बात आती है, अगर हमारे हक में आती है तो बल्ले बल्ले, अगर हमारे कोई एंटी आती है तो इस खापों में इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि हरियाणा में उनको बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि कानून किसने बनाना है? कानून उन लोगों ने बनाना जो हम चुनते हैं। कानून बनाने वाले कहीं रुखों के नहीं लगते, कानून बनाने वाले भाईचारा बनाता है। और उनको सारों को, जिस तरह हरियाणा में 90 एमएलए हैं, 90 के 90 में पूरे एक मंच पर बुलाकर, और 10 एमपी हैं, चाहे कोई पक्ष का हो या विपक्ष का, क्योंकि खापों के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। खापों के लिए सभी पार्टियां बराबर हैं और इसलिए खाप मजबूत हैं कि खाप 36 बिरादरी की खाप है और इस कानून में संशोधन करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से कर दें। अगर राजी रजाए सरकार कर देती है तो हम ये भाईचारा बना रहेगा, खून खराबा नहीं होगा। अगर कोई इस तरह की सरकार कोई आनाकानी करती है तो खापों में इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि वो काम भी हम करके दिखा देंगे। लेकिन कादन साहब, क्या चीफ मिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया उससे खाप पे संतुष्ट है? क्योंकि 25 साल से खापों को आश्वासन नहीं मिल रहा, उसके अलावा कुछ मिला नहीं है मेरे हिसाब से। अब जो इन सीएम से आश्वासन मिला उससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखो जी, पत्रकार बंधु, आप भी इसी समाज से आते हो, आप मुझे पता है, ज़्यादा खोद कर पूछ रहे हो। वहाँ जो भी कमियाँ रही है वो हमारी आपस की रही है कि हमारा तालमेल सही नहीं बैठा। अब इस पूरे उत्तरी भारत की खापों का एक ऐसा मजबूत तालमेल बना है कि हम हिला देंगे सब कहें को। हम इलेक्शन भी नहीं करवाने देंगे, इलेक्शन होने ही नहीं। जब बच्चे मर रहे हैं रोज़, आप देखो ना, पार्कों में, सड़कों पे, ये इस तरह के बच्चे नासमझी में या भाई गलतफहमी में कोई कदम उठा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? आखिरी में डेथ, रोज हमारे नौजवान भाई मर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को भी नहीं बचा सकते तो क्या करेंगे ऐसी सरकार का? हम इलेक्शन का ही बहिष्कार कर देंगे। क्योंकि 36 बिरादरी में ऐसी ज़बरदस्त ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको चैलेंज करते। संशोधन करना पड़ेगा, हरगिज करना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, अठगामा के प्रधान जी, पहलवान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मामला लगातार गर्म है और खापों की बैक टू बैक आप लोग पंचायत बुला रहे हो, लगातार मीटिंगें चल रही हैं, क्या डिसीजन है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। अठगामा प्रधान धर्मवीर पहलवान, तपा भोगपुर, जिला रोहतक। तो क्या डिसीजन आज हो सकता है? दर्जन भर खापे जो हैं ओल्ड रोहतक की, सारे लोग बैठे हैं, बैक टू बैक लगातार पंचायतें चल रही हैं, क्या डिसीजन लोगे आज? एजेंडा है, आपने बताया, कादान साहब ने बताया, पिछले 25 साल से चल रहा है। एजेंडा तो वही है, लेकिन एक संगठन बनाने का जो प्रयास है, जो हम कमी महसूस कर रहे हैं, कहने का हम कुछ भी कहें, अगर खाप तपे एकत्र हो जाएंगे ना, इकट्ठे हो जाएंगे, सरकार 2 दिन में वोटे टेक देगी। कहीं न कहीं अभी भी मैं तो महसूस करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है, कहीं न कहीं खाप तपों में भी कमियां हैं। जिससे आप बातें हो रही थी, भाई राजनीतिकरण हो रहा है, खाप प्रधान स्वयं भी बन जाते हैं, दिया साहब ने बताया, और उसके बाद अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज को झोंक देते हैं भट्टी में। और खाप तपों प्रधानों का पहले जो जिम्मेदारी है वो ये है, समाज के लिए काम करें। समाज में जो कुरीतियाँ उनको हटाने के लिए तो प्रधान बनाए जाते हैं। और सरकारें, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, सरकारों को तो वोटों से मतलब है, चाहे वो जाति धर्म की बात करें, चाहे समाज में गलत कानून बना गए हमारे में फाड़ करें। नीति सेम अंग्रेजों वाली है, कूट डालो राज करो। अगर खाप तपे अगर प्रधान जागरूक नहीं हुए, अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी को सही मानते अगर काम नहीं कराया, मैं दावा करता हूँ आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पहलवान जी, आपका भोगपुर गांव है, मैं मलके में आता है। 2019 के चुनाव में मैं मलके की जो खापों के चौधरी अपने आप को बता रहे थे, क्योंकि कई सारे चौधरी हैं तो एक को हम सर्टिफाइड नहीं कर सकते, उन चौधरियों ने चबूतरे पे बलराज कुंडू को समर्थन दिया। अब की बार वो चौधरी किसी और को माला डाल रहे हैं, कोई चौधरी किसी के साथ पॉलिटिकल मंच शेयर कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से कैसे वो एकता आएगी? अब कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो एकता भी बरकरार रहेगी? क्योंकि एक ही हल्के के 2 अलग अलग तो पॉलिटिकल
पार्टियां होगी, दो अलग अलग प्रधान हो गए, मैं उसका प्रधान, ये उसका प्रधान, वो उसको माला डाल रहा है, वो उसको माला डाल रहा है, तो कैसे एकता की मतलब समाज उम्मीद करे कि भाई इनमें एकता आ जाएगी और डिसीजन जो है कुछ ले पाएंगे? ये आपने बहुत ही वाजिब सवाल कराया। जो सारे के सारे भाई बलराज कुंडू के साथ लगे, मान लिया आपने बताया है, ये वो ही तो कमी मैं बता रहा हूँ। बलराज कुंडू के साथ क्यों लगे वो? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हमारे हल्के के विधायक हैं, आदरणीय माननीय जनता ने उनको चुन रखा है। लेकिन जो चौधरियों की जो बात आती है ना, वो नाम के चौधरी रह गए हैं। और मैं कहता हूँ स्पष्ट, बिल्कुल बिकाऊ। पैसे में काफ़ी ताकत होती है, लेकिन अपनी उसकी बुद्धि अगर अपनी जिम्मेवारी को मानता है तो पैसे की फिर ताकत कुछ भी नहीं उसके सामने। आप मेरे ख्याल में और जितने भी सुन रहे इस बात को समझते होंगे। उनको उधर वहाँ उसके पास लाभ मिल रहा था, आज किसी दूसरे के पास वो महसूस कर रहे हैं आज सरकार बदल सकती है, हमारा ये दाव तो यहाँ चल गया, काम पूरा हो गया। अब किस दिशा में हवा चल रही है? वो बूढ़े ने कहा अगर दे हवा देख का अमन लाओ है, अब हवा देख कर न दूसरी के साथ अमन लगा लेंगे। तो वो चौधरी नहीं हुए, मैं उनको चौधरी नहीं मानता। बहुत बड़ा शब्द है चौधरी, बहुत बड़ा मान है पगड़ी का, बहुत बड़ा सम्मान है प्रधान का। इस जो तपेगा खाप का प्रधान बनता है उसका सम्मान बहुत बड़ा है, वो सम्मान नहीं गिरना चाहिए, उसमें कोई आँच नहीं आनी चाहिए। प्रधान की चाहे गर्दन उतर जाए, लेकिन अगर उसमें इतनी अक्षमता नहीं है, मैं कहता हूँ फिर तो उन्हें प्रधान बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन पहलवान जी एक चीज़ और है, बड़ी खापों में ओल्ड रोहतक की कई सारी खापें यहाँ मौजूद हैं और एक बड़ा कड़वा सवाल है। एक खाप में 2-2, 3-3, 4-4 चौधरी हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, अलग अलग हैं। सबके अपने अपने व्यक्तिगत सवाल हैं, सबके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, वो सारी चीज़ें चल रही। लेकिन क्या समाज में एक ढर्रे को 2 स्तंभ में बांट के क्या उससे समाज में कोई मैसेज दिया जा सकता है? अब असली किसको मानने? इससे तो खापों की गरिमा भी गिर रही है, खापों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, किसको असली प्रधान मानने समाज? इस पर क्या कहोगे आप लोग? अभी आपने मेरे ख्याल में सुना होगा, 2-4 मिनट मैंने जो बात रखी थी, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और बार बार करूँगा। जब तक खाप तपों के प्रधान ईमानदारी के साथ ठोस आदमियों को नहीं बनाया जाएगा, हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा। हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो सरकार हमारे सामने बिल्कुल नहीं झुकेगी। और इसका एक बड़ी बात और भी है, मैंने कहा था साफ शब्दों में, हम बेशक प्रधान हैं, कपड़े धोड़े पगड़ी बांध लेते हैं, लेकिन समाज में हमारी इज्जत नहीं है। क्यों? हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पा रहे, समाज के लिए हम अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर अपनी सीढ़ी बना रहे, राजनीतिक अपने पर्सनल लाभ के लिए किसी के साथ लग लेते हैं। और बनाया हमारे को किस लिए है? समाज को बरकरार रखने के लिए, समाज की त्रुटियां कम करने के लिए। चाहे नशे की बात है, प्रतिबंध लगाते थे पहले, भाई साइकिल पर कोई नहीं चला, मगड़ियाँ हम नहीं चला करते थे। आज के मामला और है, खाप तपों में कमी आई है, मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कृपा करके जो प्रधान बनाया जाता है और वो खाप एक ही प्रधान बनाए और वो आ करके समाज की जिम्मेदारी को तन मन धन से निभाए, तो मेरे को लगता है रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। लेकिन पहलवान जी बात फिर वहीं आके खड़ी हो गया। आपने कहा समाज ने खाप का प्रधान बना दिया, खाप का प्रधान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, आप जो कमी बता रहे हो वो बरकरार है, तो फिर कमी किसकी? समाज की कमी या प्रधान की कमी? या तो समाज गलत प्रधान चुन रहा है, उस आदमी में कुछ कमी है, या प्रधान अपने डिसीजन को समाज के ऊपर लागू नहीं कर पा रहा। वही सवाल फिर खड़ा हो जाता है। फिर दोबारा आपका सवाल बहुत बढ़िया है। जब चुना जाता है ना, कोई भी मेंबर से लेकर MP तक चुनते हैं, चुनने के लिए हम निष्पक्ष वोट नहीं डाल रहे हैं। एक बहुत अच्छा आदमी को तो एक साइड में रख दिया जाता है और पैसे का और कुछ अनेक तरीके आपको पता है। वो जो चलन होता है, ये 10-12 पैड़ियाँ हैं वोट गिरने से पहले, उन पैड़ियों पर आदमी गिर लेता है। कमियाँ आ गई हैं। हमारी जो वोट है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उस वोट की कीमत का हमारे को नहीं पता। किसी वोट की कीमत क्या है? 5 साल के जिस आदमी को हम चुनते हैं, 5 साल समाज का इसमें भविष्य, देश का भविष्य तय होता है। लेकिन हम कहाँ तक सीमित हैं? 10 रुपये दे दो, पौवा दे दो, मिठाई का डिब्बा दे दो, या मेरा अपना है, ये तो मेरा परिवार का प्रधान बन जाएगा, वो तो इसमें कितनी अभी कमी हो। ये जो हमारी सोच है, जो हमारा विकार है, जब तक हमारे को ये समझ में नहीं आएगी अगर समाज के लिए ये आदमी मजबूत है, चाहे मेरे उससे अनबन हो, लेकिन मेरे को ये तो पता है ये आदमी मजबूत है, उसी को बनाना चाहिए। जब तक ये कमियां दूर नहीं होंगी ना, मेरे को नहीं लगता कोई रिजल्ट सही आएगा। पहलवान जी एक आखिरी सवाल है आपसे, बड़ा कड़वा सवाल है। आपने जो अभी बात कही, क्या खापों के चौधरियों का ज़मीर इतना नीचे सतर का है कि वो पैसों के सामने झुक जाता है, पौवे में बिक जाता है? यहाँ सतर आ गया। कितने आंदोलन में नाम लेकर नहीं बताना चाहता, मैं ये नहीं कहता। चरम सीमाएं पर गए हैं आंदोलन, उनमें बिखरा हुआ है। क्यों है? उसमें कारण तो ये है
मुख्य तौर से मैं ये कहता हूँ, मैं किसी पर किसी पर आरोप नहीं लगा रहा इस प्रकार का, अब भाई उसने इतने रुपये उसने लिए, लेकिन कमियाँ तो हैं, चाहे मैंने अपना बाल गलवाना हो, चाहे बदली करानी हो, इसकी और भी तरीके, सिर्फ पैसे पैसे की बात नहीं है। हम अपनी जिम्मेवारी को बोलकर व्यक्तिगत तौर पर अपने फायदे के लिए काम करना शुरू कर देते, ये मेन कमी है। ठीक है, तो ये आखिरी बात थी। आप लोगों ने सारे विचार जो हैं वो सुने हैं। आओ सर, आपके आएंगे सबके पास आएंगे। कलकल साहब, एक आपसे सवाल है, एक आखिरी सवाल आपसे है। आप बार बार जब भी हमारी बातचीत होती है तो एक मुद्दे के ऊपर बड़ी बात होती है, कुछ लोग सरकारी हैं और वो खापों का ढांचे को जो बिगाड़ रहे हो। सरकारी लोग कौन? हाँ, जिस पंचायत में बता वो दो। सरकारी न्यू है। ये जो इतने हमारा मैं लगा लेता हूँ इसी में। पहले हमारा एक प्रधान हुआ करता, हम जवान थे जब, तो टाड़ा साहब की सरकार आ गई, इलेक्शन लड़े, उसने अलग प्रधान बना लिया। हमारा जो ये बेटा है भाई, ये बलराज कुंडू आ गया, इसने अलग बना लिया। आनंदांगी ने अलग बना लिया। राजनीति वाले बनाते हैं ये जो है ना, समाज नहीं बनाता है। उनके पास जुगाड़ हो जाए, उन्हें लेके चल पड़े हुए, उनका भाई गाड़ी हो जाए है, भाई मेरा न्यू कह देंगे भाई ये साइकिल भी ना ले रहा, गाड़ी वाले मन बना ले यार, इसकी में बैठ लेंगे। ये हमारे सरकार कर रही है, हमारा समाज नहीं बिखर रहा है, सरकार बिखर रही है। समाज हमारी इतनी यह कमी है, अगर हम सरकार के कहने से अपने भाईचारे को खराब कर रहे हैं। हमने सरकार की माननी नहीं चाहिए। अगर उस हमारे जो प्रधान बना रखे उसमें कमी लगती है, उसको मुंह पर कह दे तूने यह गलती करी है और तेरे को हम हटा के दूसरा भाई ने बनाने लग रहे हैं। ये हमारे घर जो है ना, सरकार खेल खिला रही है, यह बात है। अच्छा, हाँ, तो ये खापों के चौधरी थे और ओल्ड रोहतक की तीनों जिलों की जो पंचायतें हैं वो यहाँ जुटी थी लव इन रिलेशनशिप के ऊपर। अच्छा, हुड्डा साहब आओ। हुड्डा साहब ठीक है, इनसे भी बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, आज 3 जिलों की पंचायत है ओल्ड रोहतक की, क्या मुख्य डिसीजन जो है यहाँ लोगे, क्या डिसीजन जो है वो खरा उतरेगा या बोलेगा? भाई आज हमारा मुख्य जो मुद्दा है, एजेंडा है, वो है खापों की एक कमेटी, ओल्ड रोहतक की कमेटी बनाना, लिव इन रिलेशनशिप, समगोत्र वगैरह में शादी करने तय लोगों को समझाना। इसके लिए कानून बन सकता तो कानून बनवावा, और राजनेताओं से या जनता से मिलकर इसके बारे में जो विचार विमर्श करके इसकी व्यवस्था इसी बनावा। आगे जो है ना, इस मामले में कुछ कमियाँ हुई जो आज बढ़ोतरी हो रही है, इससे समाज जो है ना विकृत होता जा रहा है, और समाज में जो हमारी संस्कृति है वो खराब हो रही है, संस्कार खराब हो रहे हैं। हमारा मुख्य विषय तो आज यूज है। तो इसके ऊपर डिसीजन क्या लोगे आज कि भाई ये चीजें खापों के संस्कार खत्म ना हो? क्या डिसीजन है? आज डिसीजन लेने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी कोशिश है अगर आज हो इसका डिसीजन ना भी लिया जा, लिया भी जा, सब तय जो है विचार विमर्श करके हम एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, उसके अंदर देखेंगे कितना हमारी कोशिश हो सकता है आज पूरा डिसीजन ना लिया जा सके, दोबारा फिर मीटिंग बुलानी पड़ जाए, तो इस मामले में भी। अच्छा, दूसरे और बताऊँगा मैं, एक जो आप पूछो हो ना, अगर भाई जो है ना ये खापे यूँ कर रही हैं, उड़ो प्रधान बना दिया, तो बेटा हमारी पोल ना कटवावा जनता के बीच में, तो वो अखबार में देगा ये करे, और हम खाम खा बका। हाँ, हमारा खूब तो सलूक है और खूब बढ़िया डिसीजन ले वहाँ, और समाज में जहाँ हमारी जो जरूर मदद करा। हाँ, नकली असली नहीं है, असली वो प्रधान हो जो समाज में जाकर भाईचारा बना हुआ है। कई जगह ऐसे भी मिसाल भी हैं, दहिया में थाना था, गोसाई खेड़ा था, खेड़वाड़ी थी, कितने गाँव में जिन्हें घने घने मास में रहे थे। ये खापों का अस्तित्व था जिन्होंने भाईचारा बना दिया, जो परिवार शांतिपूर्वक जी रहे हैं। आगे भी जितने भी आज जो है रोड़े हो रहे हैं ना, कोर्टों के अंदर जितने मुकदमे हैं ना, उसके अंदर तो सारे मुकदमे डालते हैं, तो 80% मुकदमे खापे आज भी पंचायतों के माध्यम से सुलझा रही हैं। अकेला ये विषय नहीं हमारे पास, बहुत घने विषय जिन्हें सुलझा वहाँ रह गया। दो प्रधान की प्रधान असली वो जो समाज में बेचाले जाकर समाज के कार्य के लग गए, वो तो असली, और नकली अपने अपने प्रधान कहें जा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 प्रधान 3 प्रधान कोई फर्क नहीं, जो समाज के बीच में जा है वो। दूसरी चीज़ एक और बताऊंगा, कुछ आदमी राजनीतिक प्रधानी लेकर राजनीतिक बैसाखी मानने, इसने राजनीति तरक्की कर जाइए। राजनीति और खापों का जो है ना आपस में कोई मेल नहीं है। जो आदमी राजनीतिक स्टेज पर जाके उसके पक्ष में कुछ बात कहे हुआ है, कोई भी खाप का प्रतिनिधि, वो ये माने चलो वो राजनीतिक आदमी हो गया, वो जो है ना सामाजिक आदमी नहीं रहा। तो उसने बचना चाहिए, राजनीति बचना। वैसे तो हमें सामाजिक आदमी सा, गृहस्थी सा बाबा जी नहीं, हाँ हमने सारे काम करने पड़े हैं, पर्दे पीछे हम किसी की वोट भी डालना। हाँ, लेकिन ये नहीं एकदम खुला किसी राजनीतिक दल की वोट मांगने लग जावा। ऑनर किलिंग हुआ भी सुन लिया आपने, पहले सवाल किया था भाई, ये 6-7 लड़के मर लिया, लड़की मर ली। ऑनर किलिंग का मतलब होता है कोई समाज इकट्ठा होकर और हुक्म दे इनको मारो,
उसने कहा ऑनर किलिंग। जो परिवार के मान लिया कोई लड़का लड़की हैं और उनने जो है गलती कर दी, मैंने पीछे भी शायद आपसे ही मैंने एक बात कही थी, हमारे संघी गांव में, शायद इन भाइयों में कुछ पता ना हो, संघी गांव के अंदर किसी गांव नाम नहीं लूँ मैं, किसी गांव के एक लड़का लड़की नहीं बल्कि वो मेच्योर थे, 30-35 साल के थे, वो आगे और उस महिला के 2 लड़के पहले हो रहे थे और वो ने 5-6 साल के छोड़े संघी में रहने लग गए कुछ समय यहाँ रहे। उसके बाद जो है ना वो दूसरे गाँव में किसी में चले गए, वो लड़के उसके जवान हो गए उस महिला के। उन्हें पता चला कि थारी माँ जो है ना फलाने आदमी ये भाजगी, और जो उसके वो साथी जो लाने थे उन्हें रे थारी तेरी माँ तो इतनी गंदी थी, तेरे बाबू ने छोड़ के न्यू भाजगी। उन छोरे यहाँ दर्द हो गया, वह छोरे पता करे कहीं गई थी संगी माँ, यहाँ से उन्हें पता करे फलाने गाँव में चली गई। उस गाँव में जाके उन्हें जो है ना ट्रैक्टर का बांध के अपनी माँ भी मारी घसीट के, और जो उसकी माँ खसम था वो भी घसीट का मारा। वो आप कैसे कोई वारने के लिए, वो जो है ना उन्हें सामाजिक गंदा काम कराया था, वे विचार कर रहे थे, वो पति पत्नी दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि छोड़ गा रही थी। तो ये आना ये लिव इन रिलेशन थोड़ा ना लिव इन रिलेशनशिप है, किसी कानून में लिख रहेगा। कानून 2 तरह के हैं, एक तो जो हमारा संविधान में लिख दिया, जो संविधान सभा थी, एक कानून वो भी बन जाए जो कोर्टें फैसला देती हैं वो भी कानून लागू हो जाए। तो लिव इन का जो उनकी जो कानून लिखा ना रखा, लिव इन है ही गलत है, और कोर्टें में भी है भाई हम कोई सुरक्षा देंगे, लिव इन में रह रहे हो आप तो गलत है ये बात है। और बताऊँ पूरी दुनिया के अंदर कोई धर्म बगैर शादी के, चाहे किसी डाल की शादी करवाओ, फेरे करवाओ, कुछ भी करवाओ, निकाह करो, कुछ भी करवाओ, कोई धर्म है बगैर शादी के जो है ना महिला पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त नहीं देता पूरी दुनिया के अंदर। ये हिंदू धर्म में नहीं, मारे नहीं, पूरी दुनिया में यूरोप में चले जाओ कोई इजाज़त देता ही नहीं। ये तो विकृति है, वे विचार है ये। तो ये इसके खिलाफ जो है ना हम लड़ाई लड़न लाग रहे हैं, और हमारा विश्वास है बड़ी बात नहीं कहूँ हो सका या लड़ाई हमारी तो पूरी ना हो है, क्योंकि हम भी उस पर एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो ऊपर चलने लग रहे हैं। तो आगे जाके नई जो पीढ़ी है ना वह होंगी, लेकिन हमारा विश्वास ये है अगर अपने समाज ने सुधारने की प्रयास करने लग रहे हैं, और हम तो उल्टे हटते नहीं, जिस हमारे सुधारा जाए उतना सुधार कराएंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? या मैं सैन समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम दिलबाग बाजवान, गांव गुड्डा है गोहाने के पास में। अच्छा। और मैं अपना खापो है ना, हमारी खाप है समाज की, उनका जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों के ऊपर मेरे को अध्यक्ष चुन रखे। अच्छा, तो क्या डिसीजन आज की पंचायत में, क्या विचार, क्या बारे में जितने हमारे समकक्ष साथी बैठे हैं सब बैठ के निर्णय लेंगे। तो लड़ाई तो 3 है हमारी भाई, एक तो जैसे लड़का है वो शादी करें, लड़की है वो शादी करें, ये पाप है। उसके बाद में एक गाँव में एक गोत्र में शादी कर ले हैं, तो मेरे ख्याल में तो हमारा से ये मानना है वो एक राक्षस पैदा होगा आने वाले समय में। इससे क्या हुआ है, आपस में मन मिटाव हुए हैं। और तो खापों का क्या काम है भाई, उसको सुलझाना कि हम ये दंगा फसाद ना हो। सरकार क्या कर रहे हैं, घर से लड़का लड़की भाग गए, उनको जाते ही पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाओगी, हम इससे खिलाफ हैं, वो नहीं मिलना चाहिए। उसके जगह दोनों के माँ बाप को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए भाई यू क्या है, उनकी सहमति तो दूसरी बात, नहीं तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो ये जो जितने साथी बैठे हैं ये समाज के नहीं, सरकार के नहीं, नो मानो ये तो बगैर पैसे के वकील और बगैर पैसे के मजिस्ट्रेट हैं जो अपने अच्छे फैसले सुनाते हैं। कभी ये मैंने तो अपनी याद में 65 साल की उम्र होगी, मैंने ये देखा है जो खापों के अध्यक्ष हैं कभी गलत निर्णय नहीं लेते। उन्होंने ठोका अच्छा समाज के प्रति कि भाई समाज कैसे चुका, ये हमारी संस्कृति कैसे बचे, सिर्फ ये काम करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जो खापों के प्रति कोई भी सरकार या कोई भी गलत शब्द बोले है तो उसकी मूर्खता है। एकता दिखाएंगे और एकता में ताकत हुए है। 36 बरादरी की जितनी खाप पंचायतें हैं उन्होंने एक यहाँ जोड़ेंगे और हम है ना जो कानून का विरोध करेंगे। जो ये गलत कानून बन रहे हैं, अमेरिका एशिया के कानून हैं, ये भारत के तो लागू कर दिए यहाँ लाके, इनमें थोड़ा बदलाव चाहते हैं। ठीक है। तो ये ओल्ड रोड तक की जो पंचायतें हैं, ये पंचायतें यहाँ इकट्ठा हुई थी और आज एक ठोस डिसीजन जो है वो यहाँ लिया जा सकता है। आओ सर आओ, प्रोफेसर साहब हैं ये। प्रोफेसर साहब,
पंचायत में आप भी आए हो और आपने प्रोफेसरी भी की है, यूनिवर्सिटी में रहे हो, सारी चीज़ें देखी हैं, समाज को आप देख रहे हो और यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्र रह रहे हैं, छात्र जीवन है, सारी चीज़ें हैं। तो आज इस पंचायत में क्या ऐसा डिसीजन होगा कि जो कुरीतियाँ हैं उन चीज़ों के ऊपर खाप जो है कोई ऐसा डिसीजन ले कि भाई समाज का जो ताना बाना बिगड़ रहा है और जो खापों के जो संस्कार है, समाज के संस्कार है, उनमें भी इनता ना आए। आज विशेष रूप से जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके ऊपर विचार किया गया और अभी विचार चल रहा था, बीच में आपकी ये बाइट का ये आ गया प्रोग्राम, आप क्योंकि आप कह रहे थे मैम जाना हमें, तो अभी निर्णय लेंगे। प्रधान जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी हमारे चौधरी उमेश सिंह जी, सारे खापों के प्रधान आए हुए हैं और प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो जो भी फैसला होगा आपको बता देंगे क्या फैसला हुआ। एक कमेटी जरूर बनाएंगे आज। ठीक है, नंदल साहब आज आप आओ। तो क्या डिसीजन हो सकता है नंदल साहब आज, क्योंकि लगातार बैक टू बैक खापों की पंचायतें चल रही हैं, कुछ बड़ा डिसीजन के मूड में हो, कानून मंत्री से मिलने की भी बातचीत चल रही है? देखो भाई, मैं तो कोई जो भी ये फैसला लेंगे ना, तो ये जो भवन है, जो हमारा नांदल भवन है, जो भी इसकी ये सेवा लेना चाहेंगे, हम इनकी सेवा, अपनी सेवाएं देंगे। जैसे टूटी फूटी हमारे तो इनकी सेवा होगी, सेवा देंगे। जो भी ये खाप हमारे जो भी कोई काम लगाएंगी तो भाई हम उसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। और ये जो है एक प्रधान और जो ये जो कह रहे हैं कमेटी बना लें, जो भी ये ठीक समझें भाई, जो खाप के प्रधान हो या खाप के प्रतिनिधि हो जाएं, जो टाइम भी दे सकें। कई बार ऐसे होते हैं नाम लिखवा दें लेकिन टाइम नहीं दे पाएँ, तो हमारा तो यही है। जैसे अब वो दनौदा में किया है तो वो अपना जो योगदान करें, कोई बात नहीं, वो हमसे जो सहयोग मांगेंगे तो हमारी जो भी ये खापें हैं हमारी भी ओल्ड रोहतक की, ये भी सहयोग करेंगी। हम दिल्ली के नज़दीक हैं और भाई जैसा जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, वो तो सेंटर उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज का, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकती है या ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है। जब भी कोई सरकार आएगी तो उसको कानूनी रूप पहुंचाया जा सकता है। समाज के हित में जो भी ये निर्णय लेंगे हम इनके साथ हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप मलिक खाप प्रधान। मलिक खाप से प्रधान है। मलिक साहब, बड़ा गोथ है आपका, हरियाणा में बड़ा नाम है, मलिकों का भी गठवाड़ा खाप है। क्या कुछ डिसीजन हो सकता है आज, क्योंकि लगातार समाज उम्मीद कर रहा है खापों से और लगातार खापे भी जो हैं बैक टू बैक पंचायतें कर रही हैं, क्या कुछ भाई डिसीजन तो आज कमेटी बनेगी, जो भी निर्णय लेंगे उसमें मैं कमेटी के साथ हूँ, मलिक खाप उसके साथ से पूरा सहयोग देंगे। लेकिन समाज में जो ये कमियां आ रही हैं, लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उसका कारण क्या मानते हैं आप? उसका कारण तो भाई गवर्नमेंट ने कानून ही गलत बना दिए। पहले जो खापें निर्णय लेती थी उनको मान्य नहीं करती और नए कानून अपनी तरफ से पाश्चात्य कानून थोप दिए समाज के ऊपर। समाज उसको नकार रहा है, लेकिन उन्होंने तो कानून बना दिए। समाज उन कानूनों को मोड़ने के लिए कई बार पंचायतें पहले भी हो चुकी हैं और आज भी उन्हीं के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही गंदा कानून है। लव मैरिज माता पिता की सहमति से दे दिया, वैसे खापों ने फैसला दे दिया भाई माता पिता की सहमति इसमें होनी जरूरी है। यह भी एक कानून में बदलाव करना चाहिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर समाज का दबाव बनाने के लिए आज खापें इकट्ठी हुई हैं। जो भी कमेटी बनेगी उसमें जो भी डिसीजन होंगे उसमें मलिक खाप साथ देगी पूरा। ठीक है, देशवाल साहब हैं। देशवाल साहब, किस तरीके से बातचीत हुई है और कानून मंत्री से आप लोगों ने समय लिया है? किस दिन का समय है और क्या समय जो आप लोगों को मिला है, क्या है पूरी बात? 6 तारीख का समय मिला है, सुबह 8 बजे का, नई दिल्ली का, उनके आवास पे। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें संशोधन के लिए हमने उनको ज्ञापन देना है, जो हमने पहले मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, नेता प्रतिपक्ष को भी दिया है और अब आने वाले समय में हम उनको भी देने की कोशिश में 6 तारीख को उन्होंने हमारे को समय दे दिया। तो 6 तारीख को मिला कानून? हाँ, 6 तारीख को उनको ज्ञापन देंगे। रही बात आज के मुद्दे की, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आज उम्मीद है कि हमारी बन जाएगी। कुछ सदस्य उधर से भी आए हैं, कुछ इधर से हो जाएंगे। और मैं एक युवा होने के नाते एक मैसेज और देना चाहूँ कि हम अपने युवाओं में स्कूल कॉलेजा में जा के भी इन बुजुर्गों ने ले जाए और ये बतावें कि भाई पहला ज़माना ऐसा था। एक कमेटी उसकी भी कोशिश कराएंगे कि हमारी बन जाए, ताकि युवा जागृत हो जाए और ये मैसेज एक समाज तक भी पहुंच जाए। हमारी यह भी कोशिश है। ठीक है, आओ आगे आओ सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद देसवाल है। मैं नांगलोई जाट सभा का प्रधान हूँ। नांगलोई जाट सभा के प्रधान? हाँ, मैं एक समाज को मैसेज देना चाहता हूँ। जो मेन बात है
कि एजुकेशन पे जितना हमने जोर लगा रखे ना, इतना हमने अपने बच्चों पे सामाजिक बातों पर भी उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जब तक समाज में हम अपने बच्चों को भी नहीं गाइड करेंगे, उनको नई सामाजिक बातें बताएंगे, तब तक ये मामला रुकेगा नहीं। दूसरी बात, कानून का सहारा लेते हैं बच्चे, जब तक ये कानून चेंज नहीं होंगे। माँ बाप के खिलाफ एप्लीकेशन दे देते हैं थाने में, वो कानून इजाज़त दे रहा है। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। पहले ऐसा होता था कि पार्कों में कहीं भी बच्चे बैठे मिल गए तो उनको थाने ले जाएगा, उनके माँ बाप को बुला के ना, माँ बाप भी हमारा साथ देते थे। आज अगर माँ बाप को इस तरह का कोई आदमी कर दे, कोई भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो मुकदमा दर्ज हो जाए। कोई सामाजिक आदमी भी कर दे ना, उसके खिलाफ भी माँ बाप खड़े हो जाते हैं, भाई तुम मेरे बच्चों को गलत करे हो। तो समाज को ये सोचने की ज़रूरत है, खुद समाज ने भी काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अकेले खाप पे जो सब कुछ कर देंगे। अब खापों पर तो दबाव है, समाज का ही तो दबाव, जो आप बता रहे 5 उनके वो होगी, 5 मौत हुई है जो बच्चों की, वो को पंचायत ने थोड़ा इस फैसला सुना कि भाई इनको वो कर दो। वो तो अपनी मर्जी से, अपने शर्म के मारे उन्होंने इस तरह का काम उस परिवार ने कराया। तो खापें तो जब तक एकजुट होकर न अभी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और ये कानून को बदलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरी वो है। ठीक है। तो ये खापों के प्रधान थे, इन लोगों ने अपने विचार रखे हैं। खापों के विचार आप लोगों ने पूरे सुने हैं और एक एक बात को बड़ी गंभीरता से सुना। और खापों ने जो है बड़े बेबाक तरीके से जो है इन बदलाव की मांग की है और 6 तारीख को कानून मंत्री से मिलकर जो है ये अपना उनको ज्ञापन भी देंगे और उसमें अमेंडमेंट की मांग जो है लगातार कर रहे हैं और 6 तारीख को जो है प्रमुखता से ये उस आवाज़ को उठाएंगे। खापों के प्रधानों के आपने विचार सुने हैं। आप लोगों इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।